पूरे देश में 3 सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन सबसे नज़र बांकीपुर सीट का था। बिहार में बांकीपुर सीट जहां तीनों पार्टियां अपना अलग-अलग दावा कर रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने फाइनली बाजी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल अपनी दावा कर रही थी कि इस बार हम किला ढाएँगे, लेकिन जनसुराज ने किला ढा दिया। सर, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत बांकीपुर के शुक्रिया। चुनाव को जो परिणाम है, इसको आखिर किस तरह से देखते हैं? एक नई पार्टी इतनी बड़ी मार्जिन से जीतना और जिस वोट बैंक की आप लोग बात करते हैं एमवाई सभी वो बिल्कुल वहाँ ध्वस्त हुआ। देखिए, सबसे बड़ी पहले तो उपलब्धि है बांकीपुर विधानसभा की जनता की, क्योंकि इस जमहूरियत के अंदर जनता मालिक होती है और जनता ने अपना जनादेश दिया, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। हमको भी सम्मान करना चाहिए एज ए विपक्ष के नाते, और सत्ता पक्ष को भी सम्मान करना चाहिए। जहां तक हमारी बात रही, जो आप एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर आपने 100 दिनों के अंदर देखा है कि कितने आक्रोश है सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, किस तरीके से आंदोलन तेज हुए हैं। छात्राओं का आंदोलन तेज हुआ, गरीब युवाओं और बेरोजगारों का आंदोलन तेज हुआ, और लोगों के अंदर आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी सत्ता के खिलाफ, चाहे वो बिहार प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र के अंदर हो। आपने देखा कि किस तरीके से प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, और यहां पर जो बिहार में 120 दिनों के अंदर की अगर मैं बात करूं तो एमएलसी चुनाव बक्सर के अंदर हुआ, और लोगों के अंदर इस सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था, इतना आक्रोश था कि वहां से राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे प्रत्याशी थे सोनू राय जी, वो जीत कर आए। यानी कि एनडीए समर्थित जो वहां कैंडिडेट थे उनकी हार हो गई जब से सम्राट चौधरी बने हैं। इसलिए मैं ये हार को देखता हूं। और उसके बाद ये बांकीपुर विधानसभा एमएलए का आपने चुनाव देखा, उसमें भी विपक्ष के तौर पे जनसुराज के रूप में वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। और सबसे बड़ा मंथन करने की अगर किसी को जरूरत है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है। वो इसलिए है कि वो नितिन नवीन की सीट थी, वो नितिन नवीन जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बॉस है। तो सवाल ये है कि किला क्यों ढहा? आखिर में क्या दो खाने में चल रही है भारतीय जनता पार्टी? बिहार के लोगों के अंदर जन आक्रोश इसलिए था 2025 से 30 फिर से नीतीश, और किस तरीके से प्रपंच रचा गया नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए, और उनके हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को बनाया गया। और हमारे नेता और राष्ट्रीय जनता दल का मैं प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं कि ये इलेक्टेड नहीं, ये सेलेक्टेड है, और ये बिहार के लोगों के अंदर ये चीजें थी, और वो आक्रोश जनसुराज को जिताया है। और यहां पे जनमत का सम्मान होना चाहिए। 1995 से आपने कहा कि आपका एम वाइज समीकरण, 1995 से लेकर आज 2026 तक हम वहां जोर आजमाइश कर रहे थे बांकीपुर विधानसभा में। हमारे भी वोटरों के अंदर रोष था। उन लोगों को लगा कि एक नया विकल्प है, न ये मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, न ये सरकार बदलने का चुनाव है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर उतार देते हैं। और जनता जनार्दन होती है, जनता ने जो जनमत दिया, हमको सबको सम्मान करना चाहिए। बीजेपी ने तो आरोप लगाई रहा था कि प्रशांत किशोर के साथ राजद का डील हो चुका है। देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि प्रशांत किशोर का डील अगर किसी के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि इस देश के मजबूत गृह मंत्री जिसको हम अमित शाह कहते हैं, हम तो उनको ताड़ी पार भी कहते हैं, क्योंकि उनको ताड़ी पार भी किया गया था। वैसे लोग आदरणीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार प्रदेश के, उनसे पैरवी की गई कि इनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना लीजिए अपने पार्टी में। और लगभग वो 2 सालों तक मुख्यमंत्री आवास में सोने और बैठने वाले नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे। किसके कहने पे, किसकी के पैरवी पर? आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर। तो ये तो जग जाहिर है कि आप किसके लिए काम करते थे। अच्छा, आप ये बताइए, 261 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एलिगेशन लगाती है कि पीआर एजेंसी चलाते हैं, 261 करोड़ रुपए है, लेकिन उनके बाद उसके ऊपर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न कोई ईडी जाती है, न कोई सीबीआई जाती है। अब ये देखिए कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगभग 500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई के सम्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ये अलग बात है कि 500 केसों में से कोई भी अपराधी साबित नहीं हुआ, और वो सारे के सारे विपक्षी दल के थे। जिसके औरत के पास 300 करोड़ रुपए हैं, वो कहां से आता है? हमको तो नहीं लगता कि इस देश में कोई पीआर एजेंसी चलाने वाले को 100-200 करोड़ रुपए देगा 1 घंटे का। और उन्होंने खुद कहा कि मैं घंटों का इतना करोड़ रुपए में लेता हूं।
और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई उनको घंटों में करोड़ रुपए देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और ये प्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाण है कि प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने वाले लोग हैं। अच्छा, आप लोग जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो राजद या कहें तो आपके नेता हमेशा से कहते हैं कि नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। जब नीतीश कुमार हट गए तो जाहिर सी बात है कि कोई बनेगा, तो सम्राट चौधरी बन गए तो उनको सेलेक्टेड कहा जाता है। लेकिन आरोप आपके भी पार्टी पे लगता है कि राबड़ी देवी जी भी सेलेक्टेड थी। ये तो जीत क्या है, राबड़ी देवी बनने के बाद जीती। दोनों में फर्क है। हमने कभी ये नहीं कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि आपने जनता को सामने ये जनादेश इसलिए लिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और होता क्या है कि आप मुख्यमंत्री भी उनको बनाते हैं और 6 महीने के बाद उस इलेक्टेड आदमी को हटा देते हैं और फिर से चुनाव करके विधायक दल की बैठक में आप सम्राट चौधरी को लेकर आते हैं। तो ये जनता के जनादेश के साथ धोखा है। हमारी जो स्थिति थी उस स्थिति में विधायक दल की मीटिंग हुई और विधायक दल ने आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को विधायक दल का नेता चुना और सर्वसम्मति से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। यहां पे चुनाव के अंदर, विधानसभा के अंदर जाने की बातें हैं। लोगों के साथ, यानी बिहार के 14 करोड़ आबादी, जो लगभग 8 करोड़ जो वोटर हैं, उनको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत बड़ा इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। आप इस चीज को देख लीजिए, कितनी बड़ी खाई है कि आप डायरेक्टली, आपको कितना प्रपंच रचना पड़ा, कितना झूठ बोलना पड़ा आपको एक गद्दी पर बैठने के लिए। और आपने 5 साल पहले आदरणीय नीतीश कुमार के साथ गद्दी से हटाने के लिए उनके लोगों को मिलाकर सियासत शुरू कर दी थी। और ये उसी का परिणाम है कि आप इलेक्टेड नहीं, आप सेलेक्टेड हैं, क्योंकि जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया। आदरणीय सम्राट चौधरी के चेहरे पर किसी ने जनादेश नहीं दिया, आदरणीय नीतीश कुमार के चेहरे पर जनादेश दिया। ये फर्क है। तो इस चुनाव से क्या लग रहा है, आगामी जो चुनाव होने वाला है बिहार की, किस दिशा की ओर, 29 है, 30 है, किधर जाना? अब तो फॉल डाउन की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। ये जो हम देख रहे हैं, बाई इलेक्शन, यही कहा जाता था, बाई इलेक्शन का इलेक्शन मतलब सरकार के पक्ष में होता है। दतिया देख लीजिए, बांकीपुर विधानसभा देख लीजिए, या उससे पहले बाई इलेक्शन से पहले मैंने जो बक्सर वाला मामला बताया, ये साफ तौर पे स्पष्ट करता है कि डाउनफॉल में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच और झूठ को लोग सब अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हिंदी मुस्लिम का जो नैरेटिव था, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, अगले को पिछड़े से लड़ाओ, पिछड़े को अगड़े से लड़ाओ, हिंदू हिंदू आप करते रहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि आप धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। अब बताइए, अगड़े से पेशाब पिछड़े पे करवाया जाता है। लेकिन एक सवाल है, आपने बोला हिंदू मुस्लिम, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम करता है वो तो दोनों आदमी साथ हो के चुनाव में साथ थे। सम्राट चौधरी की जाति तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। मैंने क्या कहा कि प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने इनके प्रपंच को समझ लिया, अब इनके छलावे में नहीं आने वाली है। जब देश के प्रधानमंत्री जब एक गरीब घर का लड़का बनकर आते हैं और कहते हैं कि मैं चाय बेचता था स्टेशन पे, यह अलग बात है कि उनको किसी ने नहीं देखा। लोग है क्या ना कि जब नया चेहरा देखते हैं तो छलावे में आ जाते हैं। उन्होंने कहा देश के अंदर कि मैं मेक इन इंडिया बनाऊंगा, स्किल इंडिया बनाऊंगा, डेवलप इंडिया बनाऊंगा, 15 लाख खाते में डालूंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, जो बाहर में जो स्विस बैंक पे काले धन पड़े हैं उनको मैं वापस देश में लेकर आऊंगा। तो लोग, होता क्या है ना कि जब इस तरीके का आप वादा करते हैं, दावे करते हैं, नए नए लोग होते हैं, तो लोग मुगालते में आ ही जाते हैं, गफलत में आ ही सवाल जाते सर हैं, कुछ और थे। धोखे में आ ही जाते हैं। 2024 में सम्राट चौधरी जिस जाति से आते हैं उनके वोट लेने के लिए राजद पूरा कोशिश किया और वोट मिला भी, और हमेशा से राजद को लगभग वोट मिल जाता। लेकिन फिर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने से इतना राजद को दिक्कत क्यों है? मैं कहता हूं बिहार प्रदेश की जनता सम्राट को दिक्कत है। सम्राट चौधरी की जो जाति है वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, हमेशा मुसलमानों को सपोर्ट करती है। इसके पीछे भी अगर जाइएगा तो राष्ट्रीय ज्यादा समाजवाद की लड़ाई लड़ती है। नहीं, समाजवाद का वो चोला ओढ़ते हैं। गांधी के नाम वो नहीं, उनके जाति के लोग।
अब उनकी जातियों को मत उससे उनसे कंप्रोमाइज करिए, किसी एक व्यक्ति विशेष को। मैं कहता हूं कि बन गए ना सर। नेता बन गए, तो ये नेता बने हैं किस तरीके से? वो प्रपंच से बने हैं, छल से बने हैं। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। आप देख लीजिए विजय सिन्हा, पूर्व के डिप्टी सीएम, उनका क्या बयान आ रहा है। आप देख लीजिए अनंत सिंह जी का उनका क्या बयान आ रहा है। अभी कल का ताजा बयान है। जो अभी श्याम रजक जी का देख लीजिए क्या बयान आया है। आनंद मोहन तो महीनों से मोर्चा खोले हुए हैं। तो जो चीजें हम कहते हैं, श्रवण कुमार को भी ऐड कर लीजिए, तो जो चीजें विपक्ष कह रही थी वो चीज तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि असहमति जता रहे हैं, उनके अंदर दो धड़ा है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो इलेक्टेड नहीं, वो सेलेक्टेड है, और सेलेक्टेड के खिलाफ बिहार की जनता भी और उनके नेता भी हैं। तो क्या बिहार में कुछ और राजनीतिक होने वाली है या कुछ और रूप देखने को? देखिए, मैं तो भविष्य वक्ता नहीं हूं, मैं तो प्रवक्ता हूं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमें जो मैंडेट मिला है विपक्ष में रहने का, हमारी जिम्मेदारी है 14 करोड़ बिहारियों की आवाज उठाने की, और वो हम निरंतर उठाते रहेंगे। अगर सदन हमारी बात में नहीं सुनेगा तो हम सड़कों को सुना नहीं होने देंगे। चुनाव निष्पक्ष हुआ है? मैं निष्पक्ष हुआ है, मैं कहता हूं कि आपने एक सवाल किया ना बीच में कि किस तरीके से आप बांकीपुर हार गए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत दावेदार नीरज कुमार सिन्हा थे, लेकिन वो हार गए। किसको प्लांट किया गया, क्यों प्लांट किया गया? प्रशांत किशोर का मैंने सारा रिश्ता बता दिया, चाहे उनको जीतना था चाहे उनको जीतना था, बात तो वही है ना। और मीशा भारती ने जो कहा है उसको मैं कोट, लेकिन खुशी राजा करने के क्यों नहीं होगी? सबसे बड़ी चीज है जनता जो जनादेश देगी हम उसको स्वीकार करेंगे। और जनता बांकीपुर की चाहती थी। हमने तो कहा कि 1995 से लेकर 2026 तक हम प्रयासरत थे। हमारे कैंडिडेट हुआ करते थे, महागठबंधन के कैंडिडेट हुआ करते थे, हमारी वो समीकरण नहीं थी, फिर भी हम लड़ते थे वहां पर। लड़ाई से हम पीछे नहीं हटे, लेकिन जो समीकरण के जो वोट थे हमारे, और जो लोग थे जो वंचित थे वहां पे, जो शोषित थे, उन्होंने ये ठाना था इस बार कि जो भी उस कैटेगरी में आता है हम उसको जिताएंगे, बदला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जीता हरा दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर दोनों एक हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि वहां के लोगों ने बदला लिया, यानी आपके कहने का मतलब कि फिर बांकीपुर किसी को जीता है? नहीं, आप हर हाल में जनता जीत जो है वो जनता की हुई है, और जो जिसके साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन ताउम्र कहा जाएगा। वो रिलेशन ये इतिहास है। और आपने देखा है मीडिया के अंदर फुटेज है, वो वीडियो फुटेज है जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा इस चीजों को। तो आप ऐसे ही मुख्यमंत्री के बयान को तो खारिज नहीं कर सकते हैं ना, उनके रिश्ते को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। उनका बयान ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत किशोर के कितने गहरे रिश्ते हैं। तो ये तो रिश्तों की बात हो गई। और जहां तक जनता के जनादेश की बात है वो अपनी जगह पर है। जनता के किसी भी स्थिति में जनता के जनादेश को हम सम्मान से सराहना करते हैं, हम सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए, आपने सुना आरजू खान को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी कहीं अलग नहीं है। दोनों का जो गठजोड़ है वो पहले ही साबित हो चुका है। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन्होंने ये बात कही है। लेकिन पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं और बांकीपुर का चुनाव का परिणाम को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या बिहार के राजनीतिक में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है? कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।